आप अपने जीवन साथी की दीर्घायु की कामना तो करती ही हैं, पर अपने लिए क्या चुनती हैं? सुहाग की निशानी या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सिंदूर की। तो आइए आपके साथ डिस्कस करते हैं एक केस। 13 साल की मासूम सी एक प्यारी सी बच्ची जो रोज मंदिर जाके अपने माथे पे सिंदूर का तिलक लगाया करती थी। एंड आफ्टर 13 years शी हैज बीन डायग्नोस्ड विद लेड पॉइजनिंग। यही नहीं, 16% महिलाएं जो रोज अपने माथे पे तिलक लगाती हैं सिंदूर का, वो भी डायग्नोस की जाती हैं बहुत सारी बीमारियों से, जैसे कि ल्यूकोडर्मा, एक्जिमाइटिस कंडीशंस। आज हम ब्यूटी मंत्रा में बात करेंगे इन्हीं सारी चीजों के बारे में। आइए मिलते हैं हमारी आज की एक्सपर्ट डॉक्टर प्राची पाटिल से। वेलकम डॉक्टर। हेलो दिव्या। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि 100 ईयर्स से भी ज्यादा का जो ट्रेडिशन है सिंदूर या कुमकुम लगाने, जो एक ब्लेसिंग मानी जाती है इंडिया में, वो एकदम से कर्स कैसे बन गई और किस तरह से ये डिफरेंट बीमारियों को पैदा करने लग गई? सिंदूर लगाने का रिवाज आज तक वही है, मगर सिंदूर बनाने के तरीके अलग अलग हो गए हैं। जैसे उस ज़माने में, पुराने ज़माने में, हमारे नानी के ज़माने में जब हम सिंदूर बनाते थे, उस वक्त हम यूज़ करते थे टर्मरिक, जिसे हम हल्दी कहते हैं, या तो उसके साथ हम नीम का रस डालते थे। उसी के अंदर सैंडलवुड, चंदन, केसर, सैफरॉन, इन सब चीज़ों को मिक्स करके सिंदूर नेचुरली बनाया जाता था। नेचुरल सिंदूर बनता था उस ज़माने में। जी ज़रूर। और उसके साथ साथ कई जगह पर आप देखोगे, जैसे चावल है, चावल की जो पाउडर होती है उसे एक बड़े से पतीले में उसे मिला के मिक्स करके उसे गर्म किया जाता था और उसकी ग्लू बनती थी। उस ग्लू को उन्हें ठंडा करके उसकी पाउडर बनाते थे, which was a very natural source of सिंदूर। और कई जगह पे तो आप देखोगे जैसे ब्रिक होता है, या तो हम कहते हैं कि लाल जो नॉर्मली यूज होती है, जी, वो उसे भी हम उसकी पाउडर करके उसके अंदर भी हम टर्मरिक डाल के नेचुरल सिंदूर बना सकते हैं। बट क्या वो बुरा नहीं होता? जो आप ईंट की बात करें, जो नॉर्मली दीवार बनाने के लिए जो यूज होती है, उसका सिंदूर बनता है। Definitely it is bad, but it has to be processed. Okay, प्रोसेसिंग करनी इसकी जरूरी है। जो आज के ज़माने में है, काफ़ी सिंथेटिक, केमिकल, डाई इंड्यूस्ड सिंदूर बनाए जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनते हैं और चीप रेट्स पे मिलते हैं। ओके, कमर्शियलाइजेशन के कारण काफ़ी सारे केमिकल्स यूज होने लगे हैं सिंदूर में। और आप देखोगे आजकल सीरियल्स में या तो कई जगहों पे सिंदूर का एक तरीका है, जैसे कि पहले ट्रेडिशन था, अब फैशन बन चुका है, ट्रेंड में आ गया है। सिंदूर लगाना एक ट्रेंड बनता जा रहा है। दैट्स वेरी ट्रू। बट फैशन के साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये हमारे लिए कितना हानिकारक भी हो सकता है। तो आपका कहना ये है कि हम लोगों को सिंदूर लगाना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए हानिकारक होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सिंदूर लगाना चाहिए, मगर उसमें हार्श केमिकल्स का इस्तेमाल अगर ना हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप देखोगे भारतीय नारी की पहचान सिंदूर है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि आप सिंदूर हटा दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। उस हिसाब से केमिकल्स, किस तरीके के केमिकल्स यूज किए जाते हैं? अच्छा, केमिकल जैसे कि आपको पता होगा लेड ऑक्साइड, जिसे हिंदी में हम सिक्का कहते हैं, ये लेड ऑक्साइड इसकी जो रॉ फॉर्म में होता है, इसकी पाउडर बनाई जाती है और उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप देखेंगे लेड ऑक्साइड इज इटसेल्फ एक बहुत हार्मफुल या हानिकारक चीज है। वेरी ट्रू। लेड वैसे भी कहा जाता है कि वो हमारे बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है और डिकम्पोज नहीं होता। एग्जैक्टली। इसका मतलब ऐसा होता है कि शरीर से जनरली जो भी द्रव्य, जो भी केमिकल होता है, उसे बाहर निकलना चाहिए, मगर लेड एक ऐसी चीज है जो शरीर में रहती है और हमारी जनरेशन से वो चलती आ रही है। इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? लाइक आपने बोला लेड ऑक्साइड यूज किया जाता है, तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं? सी, मेडिकली हम लेड को न्यूरोटॉक्सिन कहते हैं, मतलब ब्रेन में उसका कुछ असर हो सकता है। तो इट कैन लीड टू मेंटल रिटार्डेशन और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? डेफिनेटली, बिकॉज व्हाट हैपेंस, जो लेड हमारा है उसे अगर आप बहुत सालों तक यूज करते हो या एक ही जगह पर आप लगा कर रखते हो, तो उसका अपनी स्किन या त्वचा के अंदर वो चला जाता है, जिसके कारण जो आमतौर की जो मेरे केसेस मुझे दिखाई देते हैं, जिसे हम ल्यूकोडर्मा कहते हैं, हिंदी में हम इसे कहते हैं सफेद दाग की बीमारी, काफी लोगों में काफी कॉमन होती जा रही है। आप नॉर्थ में जाइए, आप नॉर्थ में देखिए तो सिंदूर ऐसे भर के पूरा मांग में लगाया जाता है। मतलब उस औरत की सुबह जब शुरू होती है तो सिंदूर से होती है, एंड पीपल गेट बायस्ड विद द मीडिया, सो दे यूज मोर सिंदूर।
Okay. अभी तो मैं मेंशन करना चाहूंगी, जब आपने सिंदूर की बात की और मीडिया की बात की है, तो सिंदूर के अंदर काफी सारी चमकदार मतलब शिमर लुक वाले सिंदूर आ रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शिमर इज अगेन इन फैशन, क्योंकि सिंदूर का जो लुक आप देखेंगे वो काफी मैट लुक होता है और उसी के फैशन के कारण उसमें शिमर ऐड किया जाता है, जो भी अगर हार्श केमिकल्स इस्तेमाल करेंगे तो वो भी हानिकारक हो सकता है। तो शिमर के लिए कैसे केमिकल्स यूज किए जाते हैं? जनरली देयर आर वेरियस केमिकल्स यू नो टू गिव अ कलर टू द यू कैन से सिंदूर, जैसे कि रोडामीन डाई होते हैं। रोडामीन डाई जो नॉर्मली कलर देते हैं सिंदूर को, इनका भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, जैसे कि ये हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स करते हैं। हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स मतलब एक पर्टिकुलर जनरेशन से दूसरे पर्टिकुलर जनरेशन तक वो प्रॉब्लम्स जा सकती हैं। Yes. Okay. और बहुत बार ऐसे होता है कि आप लोग देखोगे कि आजकल छोटी छोटी बच्चियां भी मेकअप्स या सिंदूर का इस्तेमाल करती हैं, तो जिसके कारण उन्हें पता नहीं होता कि उनके खाने में वो चला जाता है, एक्सीडेंटली चला जाता है। जी, वेरी ट्रू। अभी हमने थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों को जो केस बताया था वो कुछ ऐसा ही सिमिलर था जो आप हमारे साथ डिस्कस कर रहे हैं इस समय। जी, तो इसके अलावा मैं और जानना चाहूँगी, आपने बोला न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है, ल्यूकोडर्मा हो सकता है, तो इसके बारे में आप थोड़ी और जानकारी दीजिए कि किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है इसको? इसे इस तरह से अवॉइड किया जा सकता है कि आप इसमें हार्श केमिकल्स का इस्तेमाल ना करें। ओके। जैसे हम देखते हैं कि कॉस्मेटिक्स है, जैसे कॉस्मेटिक्स में हम एक्सपायरी डेट कभी नहीं देखते। अगर मेडिसिन है तो हम देखते हैं ओके एक्सपायरी डेट है, नाउ आई विल नॉट यूज। बट कितने लोग हैं, मुझे बताइए कितने प्रतिशत लोग हैं जो केमिकल्स जिसमें कॉस्मेटिक्स में होते हैं उनकी एक्सपायरी देखते हैं? कोई नहीं देखता, प्रेफर भी नहीं करते आप देखने के लिए। ओके, ये अच्छे ब्रांड का है, कंपनी का है, आप उठा लेते हैं और उसे यूज करते रहते हैं सालों तक। Because see, it is said in English that all that glitters is not gold. Yeah, because what happens, they see the color of the cosmetic. If it is very appealing, they will buy the cosmetic. कलर, फ्रेग्रेंस Yes. और उसकी पैकिंग मटेरियल पे भी काफी ज्यादा ध्यान जाता है लोगों का। And the most important is the cost. They see that everything is good, मगर उसकी कॉस्ट या उसका दाम कम है, जिसके कारण वो उसे खरीद लेते हैं कि हम इसे अपने बजट में बिठा लेते हैं, मगर वो ये नहीं सोचते कि बजट कम करने के पीछे वो कितना बड़ा नुकसान करते हैं। कई लोग होते हैं जिनको ल्यूकोडर्मा, जैसे कि सफ़ेद दाग की बीमारी, जनरली औरतें आती हैं कि उन्हें माथे पर ल्यूकोडर्मा दिखाई देता है, या आप देखेंगे कि उनके सर पर ये जो एरिया है वहाँ पे एलोपेशिया जैसी बीमारी दिखाई देती है। आज तक कैसे होता था कि एलोपेशिया सिर्फ मर्दों की बीमारी है, औरतों को नहीं होती। जी, मेल पैटर्न एलोपेशिया जिसे कहते हैं। बट आज आप देखोगे तो ज़्यादातर औरतों को ये समस्या है। इसके कई कारण हैं, उसमें से एक कारण ये भी हो सकता है कि केमिकल्स के द्वारा उनको ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मेरा यही मानना है और यही कहना है कि आप जो भी लो, हार्श केमिकल्स मत लो। हार्श केमिकल्स को हम लोगों को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए, आप प्लीज़ ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि कॉमनली अगर मैं भी बिंदी लगाती हूँ अगर माथे पे, तो थोड़े टाइम बाद इचिंग जैसी फीलिंग आने लगती है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ज़्यादातर क्या होता है कि हम सोचते हैं कि ये केमिकल या ये कॉस्मेटिक सबके लिए बनाया हुआ है, क्योंकि जो एड में जो लड़के दिखाते हैं या जो भी दिखाते हैं वो दिखाते हैं कि सबके लिए है, मगर ऐसा नहीं होता जी। हर एक को सेंसिटिविटी होती है पर्टिकुलर ड्रग की, पर्टिकुलर केमिकल की, और वो ये नहीं जानते क्योंकि उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता। क्योंकि कॉस्मेटिक्स खरीदने के लिए कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता। बट यहाँ पर मैं डिफर करना चाहूंगी कि बिंदियाँ जो ग्लू या स्टिकर बिंदी जो मार्केट में अवेलेबल है, वो भी स्किन टाइप के हिसाब से लेनी चाहिए? इट विल बी वेरी गुड, इट विल बी वेरी गुड, मगर वैसी हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है। लेकिन जैसे देखते हैं कि कोई औरतें बिंदी लगाते हैं और कुछ सालों बाद मेरे पास आते हैं तो एक राउंड वाइट पैच लेकर मेरे पास आते हैं। वाइट पैच भी होता है और साथ में खड्डे जैसा भी कुछ लाइक मार्क्स पड़ जाते हैं बिंदी की वजह से। दैट इज कॉल्ड एज केमिकल ल्यूकोडर्मा। In this chemical leukodema what happens, there is an oxidation due to which ये प्रोडक्ट उन जो यूज करते हैं एंड यूजर्स जो है उन्हें सूट नहीं करता, मगर उन्हें इस बात की रियलाइजेशन नहीं होती है, वो रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि ये सूट नहीं हो रहा। बट कुछ सिम्टम्स या कुछ साइंस तो ऐसे मिलते होंगे कि आप ये साइंस को जानने के बाद, या अगर आपको ऐसा कुछ इचिंग हो रही है या कुछ रेडनेस आ रही है तो आप वो प्रोडक्ट को यूज करना बंद कर दें, तो ऐसे कुछ साइंस के बारे में आप बता सकती हैं? डेफिनेटली, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज लाइक अगर घर में माँ और बेटी है या सास और बहू है, सास को देख के बहू को ये आइडिया आ जानी चाहिए कि उन्हें भी यहाँ पे ल्यूकोडर्मा है, तो मुझे इस चीज़ का इस्तेमाल रोकना है या सही तरीके से इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसी हिसाब से हमें अपने आप को सेल्फ एजुकेट करना चाहिए, जो हम नहीं करते। और अगर इचिंग होती है, जिसे हम एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं, ऐसा अगर होता है तो आई काइंडली एडवाइज मीट योर डॉक्टर।
दैट्स वेरी ट्रू। अगर आपको किसी भी तरीके की इचिंग या किसी भी तरीके की खुजली अगर महसूस होती है, आप जहां पर भी अपना कॉस्मेटिक अप्लाई करें, चाहे वो बिंदी हो या सिंदूर हो, आप जल्द से जल्द अपने कॉस्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए, जल्दी जल्द एक डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। और एक बहुत ज़रूरी बात मैं बताना चाहती हूँ कि जो मदर्स हैं, माताएं हैं, अपनी डॉटर्स को अच्छा लगता है डेकोरेट करना, मगर इस हद तक भी ना कीजिए कि उनकी ओरिजिनल सुंदरता बच्चों की आप खो देते हैं, क्योंकि बच्चों की स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है और वो मेकअप्स या ऐसे कॉस्मेटिक्स यूज़ करने से और ख़राब हो सकती है। तो जब हम मंदिर में जब पूजा से रिलेट होता है, सिंदूर कुमकुम पूजा से रिलेट किया जाता है, तो मंदिर में पूजा करते वक्त किन चीज़ों का हम ध्यान रखें कि ऐसा कुमकुम हम लोग माथे पे ना लगाएं, या किस तरीके के प्रोडक्ट्स के बारे में आप सजेस्ट करेंगे? बेसिकली क्या होता है कि सिंदूर आप ऐसा नहीं सोचो कि आपको मंदिर में लगाना है या घर पर लगाना है, आप ये देखो कि आप इसे कहाँ से खरीदते हैं। ऐसे लोकल प्रोडक्ट्स आपको लोकल ट्रेन्स में या तो लोकल इसमें मिलते हैं जिनकी कोई ब्रांडिंग नहीं होती। दैट्स वेरी ट्रू। जब हम सिंदूर की बात करते हैं तो मोस्टली हॉकर्स जो रोड पे जो रहते हैं, रोड साइड हॉकर्स के पास काफ़ी सिंदूर मिलता है, तो हमें वहाँ से कभी भी प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने चाहिए। और एक बात याद रखनी चाहिए कि जैसे आप दवाइयाँ इतनी सोच समझ से खरीदते हैं, क्यों ना कॉस्मेटिक्स। वेरी ट्रू, हमें अपनी त्वचा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्राची, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ आज शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच दिव्या, इट्स माय प्लेजर। दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से छोटी छोटी बातों में भी सावधानी देना बहुत ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट टाइम आप सिंदूर या कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मार्केट में खरीदने जाएं तो हमेशा ध्यान दें कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी केमिकल या केमिकल की हार्शनेस से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 53। आप हमें फोन भी कर सकते हैं 022-669-10096। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है mail@careworldtv.com। हमारी वेबसाइट है www.careworldtv.com। दोस्तों, अब वक्त है आपको कहने का अलविदा। हम मिलेंगे ब्यूटी मंत्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सावधान रहें, सुंदर रहें।